So let us start this special Damodar Leela session by offering our humble obeisances millions and millions of times at the lotus feet of Srila Prabhupada, who just some months and some days before his departure has painstakingly translated this 10th canto of Srimad Bhagavatam, where he has written a elaborate commentary on Damodar Leela. तो कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा व्रत का अर्थ है पावर, एनर्जी लेने वाला व्रत। और श्रीमती राधा रानी को ऊर्जेश्वरी भी कहते हैं, व्रजेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, एंड शी इज ऑल्सो कॉल्ड ऊर्जेश्वरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि शी इज द पावर हाउस ऑफ भक्ति। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक मास में यदि हमें भक्ति चाहिए तो देयर इज वन पावर हाउस एंड शी इज श्रीमती राधा रानी। कार्तिक मास में कृष्ण कथा के विषय में, कृष्ण लीला के विषय में अगर हम, ऐसा बताया जाता है कि 1/4 श्लोक का भी अध्ययन कर लें तो उसमें इनकंसीवेबल बेनिफिट्स होते हैं, इनकंसीवेबल बेनिफिट्स। एंड स्पेशली when we hear Damodar Leela, it is most auspicious. And especially when we hear Damodar Leela on the day when Damodar Leela was performed, it is supremely, inconceivably auspicious. It cannot be described in words. तो आइए, let's hear more and more about Krishna so that we can fall in love with Krishna. हम इतना श्रवण करें कृष्ण के बारे में, इतना श्रवण करें कि हमें उनसे प्रेम हो जाए। जैसे कि रुक्मिणी देवी को कृष्ण से प्रेम हो गया था just by hearing about Krishna. So the supreme personality of Godhead, the absolute truth, के 2 फीचर्स होते हैं। एक फीचर है मैजेस्टिक, ऑप्युलेंट, ऐश्वर्यवान फीचर, जिसके चलते बड़े बड़े देवतागण घुटने टेक देते हैं उनके सामने, और दे ऑफर प्रेयर्स विद ग्रेट ऑ एंड रेवरेंस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और जो उनका दूसरा और बहुत इंटरनल फीचर है, दैट इज द फीचर ऑफ स्वीटनेस। कृष्णा श्याम सुंदर इन वृंदावन, दिस इज द स्वीटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। व्रजवासियों का जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो इतना गाढ़ा है, इतना डीप है कि वो उनके मैजेस्टिक ऑप्युलेंट फॉर्म को कंप्लीटली एक्लिप्स कर देता है और केवल मधुरता, केवल और केवल स्वीटनेस दिखाई देती है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ द स्वीटर और द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान कृष्ण के अंदर विष्णु के कंपैरिजन में 4 ऐसी क्वालिटीज हैं, 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कृष्ण शो करते हैं, और वो विष्णु के फॉर्म में जब आते हैं तो वो उसको हाइड कर देते हैं। और वो 4 क्वालिटीज हैं। रूप माधुरी पहली क्वालिटी। कृष्ण इज कॉल्ड मदन मोहन। We are all attracted by the different objects of senses, which are but a spark of Kandarpa, and that Kandarpa falls on knees in front of Shri Krishna, the Madan Mohan, Shyam Sundar. Second quality है उनकी वेणु माधुरी। Karshan Venu Sonair Gopi Gopinatha Shri Astunaha. When Gopinath or Krishna plays the flute at Vamshivat, then all the gopis, all the creepers and trees and bushes of Vrindavan get enchanted simply by playing of the flute of Shri Krishna. Second is Venu Madhuri. Third is Leela Madhuri. Shri Krishna performs so sweet, beautiful Leelas. And then finally Prem Madhuri. He's always absorbed in ambrosial pastimes, love-filled pastimes. So when I say that little boy Krishna is running naked
in Nand Bhavan. And I am sure that most of you have a smile on your face by hearing this statement of mine. So when I, in my conditioned state, am making this statement, and a tiny spark, 1/10,000 part of the tip of hair floating in the bag of flesh and bones is smiling, then you can just imagine the depth of spiritual love, the depth of sweetness in the spiritual world. It is the zenith of sweetness. There's no comparison to this. This is Damodar Leela, which we are going to discuss. So कृष्ण लीला में, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में, ये 9वें और 10वें अध्याय को हम आज डिस्कस करेंगे, और 11वें अध्याय के स्टार्टिंग के 6 श्लोक। तो उससे पहले क्या क्या हो चुका है? देवकी और वसुदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया है, जो अब मथुरा आ चुके हैं, मथुरा से वृंदावन आ चुके हैं। एंड ही इज नाउ यशोदानंदन, नंद नंदन। एंड उन्होंने बहुत ही कम आयु में पूतना का वध कर दिया है, शकटासुर का वध कर दिया है, तृणावर्त का वध कर दिया है, और गर्गाचार्य ने उनका नामकरण, गुप्त नामकरण संस्कार कर दिया है काउशेड में। और कृष्णा धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, और उनकी शरारतें भी बड़ी हो रही हैं। अब वे माखन चुराने लगे हैं, आसपास की एल्डरली गोपीज को तंग करने लगे हैं, और यहां तक कि 8वें अध्याय के अंत में उन्होंने माटी भी खा ली, मृत भक्षण कर लिया। और जब मैया ने कहा मुंह खोलो, तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड उनको अपने मुंह में दर्शन करा दिए। फिर भी ये भी चीज यशोदा मैया के प्रेम को शिथिल नहीं कर सकी, और उनका प्रेम और बढ़ गया, उनका कन्विक्शन और बढ़ता जा रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा लाला है। तो आइए देखते हैं अब दामोदर लीला। तो श्रीला प्रभुपाद 9वें अध्याय के पहले श्लोक के परपोर्ट में कोट करते हैं कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि श्रीला सनातन गोस्वामी ने अपनी वैष्णव तोषणी टीका में ये लिखा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं अपनी वैष्णव तोषणी टीका में कि ये दामोदर लीला दीपावली के दिन हुई थी। दीपावली के दिन जब भगवान श्री राम वनवास के बंधन से मुक्त हुए थे, उसी दिन प्रेम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रेम के पाश में, प्रेम के बंधन में बंधे थे। This is called Guru Parampara. Srila Prabhupada is quoting Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who is quoting Srila Sanatan Goswami. And congratulations, we are receiving this transcendental knowledge from that Guru Parampara. Now let us start this most nectarian description by Shukdev Goswami. Shri Shuka Uvacha Ekda Grihadasishu Yashodananda Gehini कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी जानी जानी ह गीतानि तद बाल चरितानि चा दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायता। तो शुकदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? एकदा, एक बार की बात है, गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा रानी जो है वो नंद महाराज की वाइफ है और पूरे वृंदावन की रानी है। नंद महाराज के पास 11 लाख गाय हैं और उनकी जो रानी है वो है यशोदा देवी। तो उनका नॉर्मली ये काम नहीं होता है कि वो दधी मथें, लेकिन एक बार, क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और 2 कारण है कि वो स्वयं दही मथ रही हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, पहला कारण है कर्मांतर नियुक्तासु, जो बाकी उनकी मेड सर्वेंट्स हैं वो बाकी सेवा में उन्होंने उनको लगा दिया है कि तुम कुछ और सेवा कर लो, तुम कुछ और सेवा करो, तुम कुछ और सेवा करो। और
मैं स्वयं दही मथूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा गोपाल जो है इतना शरारती है और दूसरों के घर से दूध चुरा रहा है, दूसरों के घर से दही मक्खन चुरा रहा है। तो इसका मतलब है शायद मेरे घर में अच्छा मक्खन नहीं बन रहा है, इसलिए वो दूसरों के घर जा रहा है। तो आज मैं मथूंगी। 11 लाख गाय में से कुछ विशेष गाय थी, 100 गाय, उनमें से भी कुछ विशेष गाय थी जिनको बोलते थे पद्मगंध गाय। उनको स्पेशल फ्लेवर्ड घास खिलाई जाती थी, तो उनसे फ्लेवर्ड मिल्क निकलता था। आज हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के मिल्क आते हैं, इलायची फ्लेवर, केसर फ्लेवर, उनको घास ही फ्लेवर्ड खिलाई जा रही है, तो उनका मिल्क नेचुरली फ्लेवर्ड मिल्क निकल रहा है, पद्मगंध गाय। और उनको दूध निकाली यशोदा मैया और स्वयं मथ रही हैं, ताकि उनका कृष्ण कहीं और जाके माखन की तस्करी, नवनीत की तस्करी ना करे। लेकिन उनको नहीं पता था कि कृष्ण इसलिए दूसरों के घर में माखन चुराने नहीं जा रहे हैं कि उनके घर में अच्छा माखन नहीं है, बल्कि कृष्ण इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वे गोपियां जब दही मथती हैं तो वो प्रार्थना करती हैं कि वो दिन कब आएगा जब कृष्ण मेरे घर का माखन खाएगा। इस भाव से वो मथ रही हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से वो अपने घर के सारे कार्य कर रही हैं, और उनसे रेसिप्रोकेट करने के लिए कृष्ण उनके घर का माखन चुराते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब हमारा हृदय, जब एक भक्त का हृदय, इट बिकम्स एज सॉफ्ट एज बटर इन ह्यूमिलिटी, कंपैशन, पेशेंस एंड टॉलरेंस, and as white as butter in purity, then that makhan chor, Krishna, butter thief, comes and steals our heart. उस समय वो आएंगे और हमारा हृदय चुरा के ले जाएंगे। अभी हमारा हृदय कैसा है? अभी हमारा हृदय पत्थर जैसा है, एक डार्क काले पत्थर जैसा हमारा हृदय है। लेकिन क्या हम होपलेस हो जाएं? नहीं, ये भी पिघल सकता है जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे, जब हम दामोदर लीला सुनेंगे। आचार्यगण गाते हैं, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे, सुने जाहार गुण गाथा, सुने जाहार गुण गाथा। तो जब हम कृष्ण की, दामोदर की गुण गाथा ऐसे सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाएगा। इट विल बिकम एज white as butter and as soft as butter, and then Krishna, the butter thief, will steal it. और हम इस श्लोक में देख सकते हैं कैसी पूरी सिविलाइजेशन जो है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन काउज। होल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन काउज। दे आर सो रिच, दे हैव काउज, गाय हैं उनके पास, वो गरीब नहीं है। और यशोदा देवी और क्या कर रही हैं? यानी जानी ह गीतानि तद बाल चरितानि चा, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। दधी निर्मंथने काले, जिस समय वो दही मथ रही हैं माखन बनाने के लिए, उस समय वो क्या कर रही हैं? स्मरंती तान्य गायता, उस समय वो कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। जानी जानी ह गीतानी तद बाल चरितानी चा, कृष्ण के जो बाल चरित्र अभी तक हो चुके हैं उनको वो सॉन्ग्स के फॉर्म में कंपोज कर रही हैं, गा रही हैं और कृष्ण की सेवा कर रही हैं। वो दही मथ रही हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो उनके कंगन का जो घर्षण का जो साउंड है वो करताल के साउंड जैसा लग रहा है, और वो कृष्ण के चरित्र का गान कर रही हैं। वो बार बार गा रही हैं। कैसे? जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय दामोदरा, जय दामोदरा, माखन चोरा, जय माखन चोरा, जय दामोदरा, जय दामोदरा, दामोदरा, जय दामोदरा, जय
तरह यशोदा मैया गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, करताल की तरह उनके कण बज रहे हैं, और जो चर्निंग रॉड का जो मटके से घर्षण का साउंड है वो मृदंग की ध्वनि जैसा प्रतीत हो रहा है, आचार्य बताते हैं, और वो कीर्तन कर रही हैं, अपनी सेवा कर रही हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है, प्रभुपाद बताते हैं कि when we are doing some duty, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं which is not very taxing to brain, then we should constantly chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare Hare, and in that mood we have to do our seva. तो ये जो गाना, कृष्ण के लिए गाना, कृष्ण के लिए रोना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ब्रज गोपियों ने भी यह सेवा की। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुक उवाचा इति गोप्या प्रगायन्ता प्रलपयन्तश्च चित्रधारुर्धु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। 32वें अध्याय के में कृष्ण, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण को देखने की लालसा के लिए प्रगायन्तः, रुदन्तः, गोपीज जो हैं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, आलाप ले रही हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा रही हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए गा रही हैं। तो ये कृष्ण के लिए गाना, कृष्ण की लीलाओं को गाना, कृष्ण के नाम को गाना, नाम संकीर्तन करना, ये बहुत बड़ी योग्यता है। हमारे प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित मंदिरों में भी दिन की शुरुआत कृष्ण के लिए कीर्तन से होती है और दिन का अंत भी कृष्ण के कीर्तन से होता है। ये एक बहुत विशेष योग्यता है। अब शुकदेव गोस्वामी ये पूरा चित्र बता रहे हैं कि कहाँ पे ये लीला हो रही है, कि यशोदा मैया ये सब कर रही हैं। उसके बाद यशोदा मैया कैसी दिखती हैं, यशोदा मैया का स्वरूप कैसा है, आइए जानते हैं शुकदेव गोस्वामी के मुख से। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभर्ति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहास्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षाश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन्मालती निर्ममन्था। जिस समय वो मथ रही हैं निर्ममंथा, उनके बाल से, कबर से मालती के पुष्प गिर रहे हैं, उनके कंगन जो हैं कण 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 ध्वनि कर रहे हैं, मानो उनके कण कण, आचार्यगण बताते हैं, कण कण एक दूसरे को, उनके जो कंगन है एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो यशोदा मैया के हाथ में है जो कि कृष्ण की सेवा कर रही है। उनके बालों से जो मालती के पुष्प गिर रहे हैं, वो पुष्प बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरी जो जगह है वो मैया के सर पे नहीं है, मैया के चरणों में है, इसलिए वो बार बार गिर रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिन्मय है, जड़ नहीं है, यहाँ की तरह चिन्मय है। हर चीज के अंदर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग है, एंड कृष्णा को सर्व करने की डिजायरिंग कैपेसिटी है। शौमम वासः, शौमम वासः मतलब येलो और सैफरन का मिक्स कलर, जैसा हम देखते हैं प्रभुपाद जी द्वारा बनवाई गई पेंटिंग्स में यशोदा मैया के जो वस्त्र हैं। क्षौमम वासः, येलो सैफरन का मिक्स कलर का, वासा कैसा वास, लहंगा, दैट इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड, येलो सैफरन कलर मिक्स का लहंगा पहने हुई हैं। क्षौमम वासः पृथु कटि तटे बिभर्ति सूत्रनद्धम, सूत्रनद्धम अपने हिप्स के ऊपर वो बेल्ट लगाए हुए हैं, बेल्ट जिसको आज की भाषा में बोलते हैं वेस्ट क्लोथ, उसको बोलते हैं। मतलब आचार्यगण बताते हैं कि वो बेल्ट लगाए हुए हैं, कमर कस के ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हैं कृष्ण की सेवा के लिए। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ए परफेक्ट डिवोटी, कृष्ण की सेवा में तैयार हैं। और क्या स्थिति हो रखी है, रज्ज्वाकर्षा भुजचलत कणकणौ कुंडले चा, उनके कुंडल जो हैं इधर से उधर डोल रहे हैं, दे आर स्विंगिंग आउट ऑफ जुबिलेंट, वो बहुत खुश हैं, कृष्ण की सेवा हो रही है यशोदा मैया द्वारा, बहुत खुश हैं, वो झूम रहे हैं। और स्विन्नम वक्त्रम, उनका जो वक्त्र है, वक्त्र स्थल है, जो उनका मुखारविंद है, उसमें भ्रू में, उनकी भौहों के पास क्या है, पसीने की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ गई हैं।
आचार्यगण बताते हैं कि हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए, कृष्ण के लिए पसीना बहाना है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड में डिजायर टू सी यू। यानी we have to sweat for Krishna, we have to sweat for the mission of Krishna, we have to sweat for the mission of Srila Prabhupada. This is shown by Mother Yashoda. और उनका जो कबर विगलन, पुत्र स्नेहा स्नुता कुचा युगम, उनके जो ब्रेस्ट हैं उसमें से मिल्क बाहर आ रहा है। आचार्य बताते हैं कि मिल्क भी चिन्मय है, उनका जो स्तन का जो दूध है वो चिन्मय है, और वो बोल रहा है कि यशोदा मैया पद्म गंध गायों का इतना प्रेम से दूध निकाली हैं, इतने प्रेम से उसको मथ रही हैं, कितना स्वादिष्ट होगा ये दूध। इसमें यशोदा मैया का प्रेम है, और कृष्ण ये दूध पी लेंगे, हमको नहीं पिएंगे, कृष्ण हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो खुद बाहर आ रहा है, उनका ब्रेस्ट मिल्क खुद बाहर आ रहा है, ये सोचते हुए कि कृष्णा कहीं उसको ना एक्सेप्ट कर ले, कृष्णा को चाहिए कि वो इस मिल्क को एक्सेप्ट करें। दिस इज द फीलिंग ऑफ द मिल्क इन द ब्रेस्ट ऑफ मदर यशोदा, सो ब्यूटीफुल। इस तरह ये यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन है। और इस तरह आचार्य बताते हैं कि उनका मन जो है स्मरंती, वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, उनके हाथ क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और उनके वर्ड्स क्या कर रहे हैं, जानी जानी ह गीतानी तद बाल चरितानी चा, कृष्ण के बाल चरित्र का गान कर रहे हैं। दिस इज आइडियल डिवोटी। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एनीवन हु डिजायर्स टू बी कृष्णा कॉन्शियस इन मदरली अफेक्शन, अगर किसी की भी आकांक्षा है कि वो पेरेंटल अफेक्शन में, मदरली अफेक्शन में भगवान की सेवा करे, तो उसको मदर यशोदा के इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए मदर यशोदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मदर यशोदा के फुट स्टेप्स पे चलने का प्रयास करना चाहिए। हम उनके जैसा नहीं बन सकते, हम उनके फुट स्टेप्स पे चल सकते हैं, हम मदर यशोदा नहीं बन सकते, वो नित्य सिद्ध भगवान की इटर्नल मदर हैं। तो इस तरह हमें ब्रजवासियों के फुट स्टेप्स पे चलना है, उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करना है। अभी यहाँ पे ये सीन चल रहा है कि मैया यशोदा दही मथ रही हैं, और उनके बॉडीली डिस्क्रिप्शन ऐसा है, उनकी स्वरूप ऐसा है। और जब ये सब हो रहा है तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण योग निद्रा में सो रहे हैं, कृष्ण शयन कर रहे हैं, और दूसरे रूम में शयन कर रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा का जो संकीर्तन है, यशोदा मैया का जो संकीर्तन है, उससे कृष्ण की योग निद्रा भंग हो जाती है। कैसा संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस तरह यशोदा मैया के संकीर्तन से कृष्ण की योग निद्रा भंग होती है, और मैया कृष्ण के पास नहीं जाती, गोपाल स्वयं मैया के पास जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोलफुल चैंटिंग। तो इस तरह कृष्ण स्वयं उधर जाते हैं। कृष्ण ने खुद बोला है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नवा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं केवल वहां पे हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। और यशोदा मैया वहां दही मथते समय कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, कृष्ण को डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं जाएंगे वहां पे। सो कृष्ण सो रहे थे, और आज के बच्चे देखिए कृष्ण को इमिटेट करते हैं। कृष्ण सो रहे थे, जैसे ही उठे आंखें मलते हुए, आंखें खोलते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे और उनकी गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको सुखदेव गोस्वामी कैसे बताते हैं, देखिए, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि, गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमा वहन। क्या बोल रहे हैं, ताम स्तन्य काम, स्तन्य मतलब होता है स्तन का दूध, स्तन्य काम, काम मतलब कृष्ण के अंदर बहुत इंटेंस डिजायर उठी, सो के उठते ही जैसे बच्चा होता है
इस वर्ल्ड के बच्चे भी उसी का रिफ्लेक्शन है। जैसे ही सो के उठे, इमीडिएटली कहाँ है मैया, एंड स्तन्य कामित हो गए और असाध्य उस जगह पहुंचे, और यशोदा मैया से कहने लगे, कहना चाह रहे हैं कि अब मथना बंद करो। तो उसके लिए वो चाहते तो उनका पैर पकड़ सकते थे, चाहे तो हाथ पकड़ सकते, तो उन्होंने क्या किया, मथनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानम, गृहीत्वा पकड़ लिया, दधि मंथानम, जो मथने वाली जो चर्निंग रॉड है सीधा उसको पकड़ लिया। चर्निंग रॉड पकड़ने से सीधा मथना जो है बंद हो जाता, इसलिए उन्होंने सीधा, कृष्ण सो इंटेलिजेंट, सुप्रीमली इंटेलिजेंट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, मथना बंद हो गया। आचार्यगण इस पे टीका करते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं आचार्यगण की, वही क्यों पकड़ा। आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि दही मथना ऐसे है जैसे शास्त्र मथने जैसा, एंड शास्त्र मथने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है, दैट इज वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम, कि कृष्ण इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल द शास्त्रास, ऑल द चर्निंग ऑफ द शास्त्रास, एंड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, this singing about krishna, remembering krishna is the conclusion of all the shastras, and I am born as your son, I am drinking your breast milk, और क्या चाहिए अब, और क्यों मथना है शास्त्रों को, और क्यों मेंटल स्पेकुलेशन करना है, कंक्लूजन निकल चुका है। आचार्यगण बताते हैं इन इस तरह कृष्ण ने दधि मंथानम को पकड़ लिया, चर्निंग रॉड को पकड़ा, और यशोदा मैया से स्तन्य कामित होके प्रेम प्रीति आवाहन किया, आउट ऑफ लविंग अफेक्शन। वो खुद से यशोदा मैया की नहीं, यशोदा मैया के गोद में पैर रखने लगे, और उन्होंने एक पैर उनका गोद में था और दूसरे हाथ से उन्होंने चर्निंग रॉड पकड़ ली कि इसको बंद करो और मुझे ले लो। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। और इस तरह यशोदा मैया स्माइल करने लगी कि देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का है। आजकल माता पिता स्माइल करते हैं कि देखो कितना इंटेलिजेंट है, अपने हाथ से यूट्यूब चला लेता है। मैया यशोदा स्माइल करने लगी कि और कृष्णा कितना नटखट है, और उन्होंने उनको पिक किया ताकि वो उनको अपना मिल्क ब्रेस्ट फीड कर सकें। और बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन सुखदेव गोस्वामी फिर देते हैं कि क्या स्थिति है जब मैया यशोदा ने कृष्ण को गोद में ले लिया है और वो स्तनपान करा रही हैं। क्या स्थिति है, तम अंकमारूढ़मपाययत्स्तनम् स्नेहास्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। बता रहे हैं, तम तम मतलब कृष्ण को, तम अंकम, अंकम मतलब होता है गोद, आरूढ़म मतलब चला चढ़ा लेना, तम अंकम आरूढ़म अपाययत स्तनम, और उनको स्तनपान कराने लगी, स्नेहा स्नुतम, और स्नेह से मिल्क फ्लो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। एक होड़ मच गई उस ट्रांसेंडेंटल दूध में और कृष्ण में। कृष्ण तृप्त हो ही नहीं रहे हैं, अतृप्तम, यहां पे बताया गया अतृप्तम, वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, और वो दूध भी कह रहा है मैं खत्म ही नहीं होऊंगा, मैं कम नहीं होऊंगा, मैं अक्षय हूं, वो भी कम नहीं हो रहा है। और जब कृष्ण मदर यशोदा के गोद पे चढ़े हुए हैं, तो हालांकि यशोदा मैया का जो मुख से संकीर्तन चल रहा था वो रुक गया, लेकिन उनका हृदय, हृदय में सुन रहे हैं कृष्ण की, उनके हृदय में अभी भी यही चल रहा है, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। इस तरह कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं उनके हृदय के पास आके, और उन कृष्ण का लोटस लाइक, मून लाइक मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मैया भी मुस्कुरा रही हैं। स्नेहा स्नुतम सस्मितम ईक्षति मुखम, स्मितम मुस्कुरा रही हैं, ईक्षति देख के, मुखम कृष्ण का मुख देख के, अतृप्तम कृष्ण तृप्त नहीं हो रहे हैं, कृष्ण को इतना आनंद आ रहा है। एंड यशोदा मैया का उसी समय क्या होता है,
उत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्य माने पयसी तु अधिष्ठिते। अधिष्ठिते, ओवन के ऊपर, स्टोव के ऊपर दूध चढ़ा हुआ था, जो कि उन्होंने पहले से मथ के रखा था, पहले से दूध निकाला था। पद्मगंध गायों से जो उन्होंने दूध निकाला था, फ्लेवर्ड मिल्क, वो बॉयल हो रहा था और बस ओवरफ्लो होने ही वाला था। तो उसको वहां पे गैस स्टोव को बंद करने के लिए, ताकि वो मिल्क नीचे आ जाए, यशोदा मैया रश करने जा रही हैं और उसके लिए वो कृष्ण को उतार देती हैं। यशोदा मैया कृष्ण को अपनी स्तन का पान करा रही हैं। क्या क्वालिफिकेशन है इनकी, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी। सेकेंड, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो यही प्रश्न परीक्षित महाराज जी पूछते हैं। नंद किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा चा महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। क्या क्वालिफिकेशन है? तो यशोदा मैया की क्वालिफिकेशन ये है कि उनके अंदर प्रेम है। यशोदा मैया के अंदर प्रेम है और इसीलिए कृष्ण उनका स्तनपान कर रहे हैं। यही प्रेम श्रील माधवेंद्र पुरी के अंदर था, जिनके लिए कृष्ण ने दूध, उनको उनका दूध पी रहे हैं और इधर उनके लिए दूध चुरा रहे हैं। माधवेंद्र पुरी के लिए क्षीर क्षीर चोर गोपीनाथ हैं। ऐसा ही अफेक्शन श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी के अंदर था, जो राधा कुंड का मड खाते थे, जिसके चलते वो अंधे हो गए थे। और जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास पहुंचते हैं, उनके मठ में नदी को पार करके, तो वो पूछते हैं कि गुरुदेव आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा मैं श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के आया हूँ। ये वही स्नेह है, ये वही स्नेह है कि श्रीला बिल्वा मंगल ठाकुर, जो कि अंधे हो गए थे, जिन्होंने अपनी आइस प्लक आउट कर ली थी, कि उनको लगता था कि ये आइस बहुत लस्टी है, और वो ब्रज में भजन कर रहे थे, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत लिखी है, वो जब चलते थे तो कृष्ण उनको अपने हाथ से, उंगली से सहारा देकर चलाते थे। और कभी कभी जब कृष्ण गायब हो जाते थे, तो वो कृष्ण को चेतावनी देते थे कि आप मेरे हाथ छोड़ के तो जा सकते हैं, मेरा हृदय छोड़ के जाके दिखाइए तो मैं जानूं। यही क्वालिफिकेशन है मदर यशोदा की। तो यशोदा मैया देखा कि वो मिल्क बॉयल हो रहा है और उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया, तो उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी? आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्हें लगा कि ये मिल्क तो मैं उनको, कृष्ण को कभी भी पिला सकती हूँ, लेकिन कृष्ण के लिए ही मैंने कितनी मेहनत की है, कितना कल्टीवेट किया है गाय को। देन पद्मगंध गायों से मैंने फ्लेवर्ड मिल्क निकाला है, उसको बॉयल कर रही हूँ, तो वो गिर जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। कृष्ण की सेवा के लिए वो भी है, तो मैं ये सेवा को भी पॉज कर देती हूँ, ये सेवा करती हूँ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि डिवोटीज के लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब उनको एक सेवा करनी होती है, दूसरी सेवा को होल्ड पे रखना होता है। एंड कैसे किया जाए, दैट इंटेलिजेंस गिव्स कृष्णा, कृष्णा गिव्स बाय द फॉर्मूला ऑफ तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो भगवान की सतत भक्ति में लगा हुआ है, भगवान हृदय से उसको मोटिवेशन देते हैं कि तुम ऐसा करो। और कृष्ण ने भी यहाँ पे ऐसा मोटिवेशन दिया ताकि वो आगे की दामोदर लीला परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अभी अगली बात आती है कि वो जो दूध है उसकी क्या परिस्थिति है जो बॉयल हो रहा था। आचार्यगण बताते हैं कि वो जो दूध है, दैट वाज बर्निंग इन द फायर ऑफ सेपरेशन। और वो सोच रहा है कि कृष्ण सारा दूध जो है वो यशोदा मैया के स्तन का पी जाएंगे तो हमें कौन लेगा, हमारी सेवा कौन स्वीकार करेगा। लेट अस जंप आउट ऑफ दिस स्टोव, दिस बर्तन, एंड डू सुसाइड इन बाय फॉलिंग इन फायर। तो वो एकदम ऊपर आ जाते हैं भगोने के और कूदने ही वाले होते हैं, तब तक देखते हैं वो जो मिल्क है, वो जो कि चिन्मय दूध है, वो देखता है कि यशोदा मैया ने वो सेवा रोक दी है। तो उनको शर्म आने लगती है कि मैंने यशोदा मैया जैसे शुद्ध भक्त की सेवा रोक दी है। तो वो शर्म के मारे फिर से नीचे आ जाता है दूध का जो फेन होता है, और यशोदा मैया आती हैं और स्टोव को बंद कर देती हैं।
हमारे घर में अगर दूध बॉयल हो और चाहे गिर जाए, चाहे फट जाए, है ना, उस पे कोई आचार्य टीका नहीं लिखेंगे कि क्यों फट गया। आपको पनीर वनीर बनाना है बना लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। और यहाँ पे यशोदा मैया का मिल्क बॉयल हो रहा है, आचार्यों 10-15 आचार्य ने कमेंट्री लिखी है उसके ऊपर, श्रील प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है उसके ऊपर। तो ये स्थिति थी। और कृष्ण, यशोदा मैया चली गई ये काम करने, और कृष्ण को नाराजगी आ गई, ट्रांसेंडेंटल एंगर, कि मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के आपके लिए आपके स्तन का पान करने आया हूं, और आप यहाँ पे, आपके लिए वो मिल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्टोव पे चढ़ा हुआ है। अब दिखाता हूं मैं। तो कृष्णा की क्या स्थिति हुई देखिए, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, संजात को पास स्फुरतारुणाधरम संदश्य दद्भिर दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रूर दृशदश्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरम गता। बता रहे हैं स्फुरित संजात कोपा, उनके अंदर कोप, भगवान वाला फीचर आ गया, कोप आ गया, और क्या करने लगे, स्फुरित अरुण अधरम, उनके जो स्फुरित स्वालन, जो स्वाल मतलब फूल गए थे गुस्से से, स्फुरित अरुण अधर, उनके जो रेडिश अधर हो गए थे, उसको उन्होंने अपने दांत से दबाया, संदश्य दद्भिर, गुस्से में, और दधी मंथ भाजनम भित्वा, जो दही मथने वाला जो पॉट था, उसको एक पीसने वाला सिलबट्टे वाला पत्थर लिया और उससे ऐसे करके तोड़ दिया, ज्यादा साउंड भी ना हो, और पास ले जाके ऐसे करके उन्होंने उसको तोड़ दिया, और जगह से हय्यंगवमंतरम गता, और दूसरे रूम में चले गए जहां पे ऑलरेडी चर्न्ड बटर रखा हुआ था, और उस रूम में चले गए सॉलिटरी प्लेस में उसको खाने के लिए। ये सीन का वर्णन हो रहा है। और फिर यशोदा मैया जब स्टोव को धीमा करके इधर आई, तो उनको कैसे पता लगा कि कृष्ण दूसरे रूम में है। तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कृष्ण ने दधिमंत भाजनम भित्वा किया था, तो उस समय सारा दही वहां पे गिर गया, और कृष्ण को बच्चे हैं, इतना भी वो ठिकाना नहीं था कि हम उस पे चल रहे हैं कि कहाँ चल रहे हैं। वो उसी दही पे पैर रखते रखते आगे चले गए, तो उनके फुटप्रिंट्स बन गए थे, और उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते यशोदा मैया ने उनको चेस किया। और क्या हुआ, उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया पुनः प्रविश्य समदृश्य च दधीयमत्रकम भग्नं विलोक्या स्वसुतस्य कर्म तज जहास तम चापि न तत्र पश्यति। उत्तार्य गोपी, जब गोपी यानी यशोदा मैया ने दूध को स्टोव से हटा दिया, सुश्रुतम, सुश्रुतम मतलब गर्म दूध को, पयः दूध को, पुनः पुनः प्रविश्य, वापस उस जगह पे जब प्रवेश की जहां पे वो दही मथ रही थी, स्मरंती तान्य गायता, जहां पे चल रहा था सीन, वहां पे वो वापस आती हैं और देखती हैं कि दधी अमत्रकम भग्नम, जो दही का जो पॉट है वो भग्न कर दिया है किसी ने। और उन्होंने ये भी देखा, विलोक क्या स्वसुतस्य कर्म तज, उनको लगा कि ये उनके ही पुत्र का, गोपाल का ही काम है। जहास तामो, हंसी थोड़ा सा कि बहुत शरारती है, अभी तक तो दूसरों के घर में उपद्रव करता था, अब अपने घर में उपद्रव कर रहा है न तत्र पश्यति। और दही, उन्होंने एकदम सीआईडी की तरह सोचा कि दही का पॉट जो है वो टूटा हुआ है और क्रिमिनल भाग चुका है, फरार है, इसका मतलब ये काम पक्का पक्का 100% कृष्ण का है। फिर वो उस बटर फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए दूसरे रूम पे गई, और वहां क्या चल रहा है, वहां महाशय क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उलूखलांघ्रेर उपरी व्यवस्थितम, उलूखल अंग्री, उलूखल एक वुडन ग्राइंडिंग मोटर होता है, उसकी अंग्री मतलब, उसकी अंग्री मतलब फीट होता है, उसकी फीट पे वो बैठे हुए हैं। थोड़ा सोचने वाली बात है, एक उखल के चरणों पे वो कैसे बैठ सकते हैं, तभी बैठ सकते हैं जब उखल उल्टा हो, तो उसके चरण ऊपर आ गए और उसके टॉप पे बैठे हुए हैं। जी थोड़ा मथने वाली बात है अध्ययन करते समय। उलूखलांग्रेर उपरी व्यवस्थितम, ऊपर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं,
मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम। शिचि स्थितम, ऊपर झूले पे, स्विंग पे, ऊंचाई पे कुछ माखन के पॉट्स हैं, मटके हैं, टंगे हुए हैं। और वो क्या किए हैं? उलूकलंघ्रे, उलूखल के ऊपर बैठ के, मरकाय कामम, मरकाय मतलब होता है मरकट, बंदर, बंदरों को कामम, जितना पेट भर के खाना है खा लो। बंदर से बोल रहे हैं, कृष्ण बंदर से बोल रहे हैं जितना खाना है खा लो, मौका है, ऐसे ले लेके बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, आंखों में डर है और डिस्ट्रीब्यूट करे पड़े हैं। ये स्थिति है। हयंगवम चौर्य विशंकित क्षणम, और क्योंकि चोरी किए हैं, उनको पता है चोरी किए हैं, तो विशंकित ईक्षणम, उनके आंखों में डर है, संशय है, विशंकित हैं। और यशोदा मैया क्या कर रही हैं? निरीक्ष पश्चात सुतमागम शनय शनय शनय, धीरे धीरे करके निरीक्ष ढूंढती हुई पश्चात, पीछे से कृष्ण के पास आ रही हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है? लो खाओ, लो खाओ। तो आचार्यगण बताते हैं ये वही बंदर हैं जो रामलीला में, वानर सेना में श्री राम की सहायता किए थे। और श्री राम उस समय उनको उतने अच्छे से, हालांकि जितना भी लंका से लूटा हुआ माल था वो उनको सब बांट दिए थे, ऊपर से बरसा दिए थे, बट और अच्छे से रेसिप्रोकेट करना चाह रहे थे उन वानरों के साथ। तो उनको यहाँ कृष्ण अवतार में अच्छे से उनको माखन खिला रहे हैं, अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं, लविंग एक्सचेंजेस, लविंग रेसिप्रोकेशंस कर रहे हैं उन वानरों के साथ। तो इसी तरह कृष्ण क्या कर रहे हैं? जो चर्न्ड माखन है, जो निचोड़ है दूध का, उसको क्या कर रहे हैं? वानरों को, बंदरों को खिला रहे हैं, यथा कामम, जितना चाहिए खाओ। सिमिलरली अवर बिलवेड, अवर लाइफ एंड सोल, अवर श्रीला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? जो चर्न्ड मटेरियल है, शास्त्रों का जो चर्न्ड मटेरियल है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, उसको क्या कर रहे हैं? हम जैसे वानरों को खिला रहे हैं, लो खाओ, जितना खाना है खाओ। उसको ही हैज स्टोलन दैट ट्रेजर फ्रॉम द ट्रेजर हाउस। वो प्रेम का जो ट्रेजर है उन्होंने ट्रेजर हाउस से ले लिया है और बांट रहे हैं, सब में बांट रहे हैं, सब में बांट रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद। उसके बाद यशोदा मैया जब पीछे से आती हैं तो कृष्ण की शरारत देखिए, वो छड़ी लेके आती हैं। ताम आतयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो अवरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। ताम आत्त यष्टिम, यष्टि मतलब होता है स्टिक, विपिंग स्टिक। जैसे ही कृष्णा देखते हैं कि ताम, यशोदा मैया आ रही विद विपिंग स्टिक, सत्वरस, वो ऐसे ही बिगन्स टू फ्ली, वो तुरंत उलूखल से उतरते हैं, ऐसे भागते हैं स्विफ्टली, चूहिया जैसे भागती है वैसे भागते हैं कि बहुत डर लग रहा है मुझको। इस तरह कृष्ण भाग रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कृष्ण क्यों भाग रहे हैं? क्या वो एक्टर की तरह नाटक कर रहे हैं भागने का? अगर नाटक कर रहे हैं तो फिर क्या आनंद है? वो सच में भी भयभीत हो गए हैं। योग माया ऐसे कवर कर लेती है, ऐसे लीला में सहायक बन जाती है कि भगवान को सच में भय हो गया है, भगवान तुम रियली डर के भाग रहे हैं। और गोपी अन्वधावन नयमाप योगी नाम, वो गोपी, वो गाय भैंसों का ध्यान रखने वाली स्त्री अन्वधावन कृष्ण को पकड़ने के लिए छड़ी लेके दौड़ा रही है, जो कि क्षमम प्रवेशुम तपसेर तम मना, जो कि बड़े बड़े योगी बड़ी बड़ी तपस्या करके कृष्ण को चेज करने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कृष्ण का और छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको यशोदा क्या कर रही है? वो भयभीत है और यशोदा दौड़ा रही है। यशोदा भी यो लुख लाघव मानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। वो यशोदा मैया उनको दौड़ा रही हैं। कौन? कृष्ण को।
सुखदेव गोस्वामी भागवत के 12वें स्कंद में बताते हैं, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवंती दिव्य स्तवैर्वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुता स्तुवंती, ये सब जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा रुद्र सुर असुर सब बिविल्डर्ड है कि ये कौन पर्सनालिटी है। उपनिषद वेद जिनका गान कर रहे हैं, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज बीइंग चेज्ड बाय मदर यशोदा विद स्टिक इन हिज हैंड। दिस इज वेरी वेरी बिविल्डरिंग। और बड़े बड़े योगी इनका पार नहीं पाते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम युवायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, मन की गति से भी वो चिंतन करें तो कृष्ण का पार नहीं पा पाते हैं। ऐसे कृष्ण को ये तत्व जानना बहुत जरूरी है कि वो कृष्ण कौन है जिनको मदर यशोदा छड़ी लेके दौड़ा रही है। इसीलिए आचार्यगण ने इतनी टीका करी। हमको हमारी माता छड़ी लेके दौड़ाए तो कोई टीका नहीं करेगा। हमारा पैंट या हमारी धोती 2 अंगुल छोटा पड़ जाए, कोई टीका नहीं करेगा। लेकिन आचार्यगण इतनी टीका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कृष्ण है। आप सोच के देखिए, हम सब जो है, वी ऑल फियर डेथ, एंड डेथ फियर्स कृष्ण, मृत्युश्चरति मद भयात, एंड दैट कृष्णा फियर्स मदर यशोदा। दिस इज द पोजीशन ऑफ ए डिवोटी। एक भक्त प्रभुपाद जी के पास आता है, एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आता है और कहता है, कैन यू मेक मी गॉड? प्रभुपाद जी बोलते हैं, नो यू rascal, I can make you greater than God. And he shows them the picture of Mother Yashoda with a whipping stick in his hand and chasing after dreadful Krishna. This is the position of a pure devotee in the spiritual world. फिर अन्वंशमाना जननी बृहत् चलत श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केश बंधना च्युता प्रसूनानुगति प्रमार्मिषत्। जो यशोदा मैया है, उनकी बॉडी, आचार्य बताते हैं, उनकी 60 से ऊपर की उस समय आयु थी। उनकी बॉडी थोड़ी हैवी थी ऊपर से, एंड वेस्ट थिन थी, जिसके चलते वो थक रही थी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, पुष्प गिर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में फिर भी, इतनी मुश्किल के बाद भी, उन्होंने कृष्णा को कैप्चर कर लिया। फिर कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्। क्या बता रहे हैं? कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी, कृष्ण रो रहे हैं, कैप्चर हो गए। कषन्तमञ्जन, ये सेम डिस्क्रिप्शन है विच इज देयर इन रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कैराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपात्री रेखांक कंठा स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। ये सेम डिस्क्रिप्शन है। कृष्णा की ऐसी स्थिति है, उनके जो काजल है, आंसुओं से वो बह रहा है, हाथ से मल रहे हैं, पूरे मुंह पे काला हो गया है, काजल हो गया है, सिसक रहे हैं, त्रिरेखा यहाँ पे बन रही हैं, भयभीत हैं, लॉक्स ऑफ हेयर सामने आ रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कृष्णा। तो उनको ऐसा भयभीत देख के यशोदा मैया छड़ी को रख देती हैं, कहती नहीं मारूंगी, चिंता मत करो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, त्यक्त्वा छोड़ दिया उन्हें, यष्टि मतलब स्टिक, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, सुत अपने कृष्ण का भय देख के उन्होंने यष्टि को रख दिया। विज्ञाया अर्भक वत्सला, अर्भक वत्सल हैं, वो पुत्र वत्सल हैं। ये शकिलतम बद्धुम दामना तद अवीर्य को विदा, उनके वीर्य को, कृष्ण की पावर को नहीं जानती हैं वो, मतलब कवर कर लिया है योग माया ने, और वो उनको साधारण बालक समझ के सोचती चलो इसको बांध देती हूँ, मारूंगी नहीं, छड़ी से मारूंगी नहीं, इसको बांध देती हूँ। अच्छा,
अब वो कृष्ण को क्यों बांधना चाह रही हैं, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण को क्यों बांधना चाह रही हैं, इसलिए नहीं बांधना चाह रही हैं कि वो सजा दे रही हैं कृष्ण को। वो देख रही हैं कृष्ण की ये हालत हो गई है बेचारे की, मैंने केवल छड़ी लेके उसको दौड़ा दिया और वो रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मम मृजंतम, ऐसी हालत हो गई है। उनको लग रहा है कहीं ये विशंकित होके कहीं डर के कहीं भाग ना जाए, कहीं चला ना जाए। इसको ढूंढते ढूंढते तो इतना नटखट है, इसको कहाँ ढूंढेंगे, और कहीं जाएगा तो पक्का उपद्रव भी करेगा। इसको ऐसा करते थोड़ा बांध देते, ताकि थोड़ा जब तक शांत होगा तब तक मैं और किचन की ड्यूटीज कर लूंगी, फिर आऊंगी फिर इसको खोल दूंगी, कहीं ये भाग ना जाए, इतना डर में है। बहुत रेस्टलेस चाइल्ड है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो कहीं ये भाग ना जाए तो उसको उनको कृष्ण को बांधने चलती हैं। और किसको बांधने चल रही हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं न चांतर न बहिर्यस्या न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिकालु खले दामना बबंधा प्राकृतम यथा। वो एक प्राकृत बालक की तरह कृष्ण को बांधने चल रही हैं। किन कृष्ण को, नाच अंतर न बहिर्यस्या, जिनके कुछ अंदर नहीं है कुछ बाहर नहीं है, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण है। कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं सब कुछ मेरे में स्थित है। कृष्ण स्पेस के डायमेंशन से बियॉन्ड है, कृष्ण टाइम के डायमेंशन से बियॉन्ड है। जो चीज स्पेस के डायमेंशन से बियॉन्ड है, जिसका कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई जीरो डेटम कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, उसको आप कैसे बांध सकते हो। ना च अंतर न बहिर्यस्या ना पूर्वम ना पिचा परम, जिनका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जो काल के बियॉन्ड है, जो टाइम जोन के बियॉन्ड है, स्पेस के बियॉन्ड है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के बियॉन्ड है, उनको कोई बांध सकता है क्या। हु कैन बाइंड कृष्णा, नोबडी कैन बाइंड कृष्णा। दुर्योधन के पास जब कृष्ण गए थे संधि करने, तो दुर्योधन ने कृष्ण को बांधना चाहा। एक कवि हैं रामधारी दिनकर जी, वो लिखते हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, जब वो बांधने के लिए आया, दुर्योधन कृष्ण को बांधना चाह रहा है जस्सी। कृष्ण क्या बोलते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन तू बांध मुझे। मुझको बांध पाओगी, अपना विश्व रूप दिखा दिया, अनलिमिटेड हेड्स हैं, अनलिमिटेड हैंड्स हैं, अनलिमिटेड स्टमक है, क्या बांधोगे, बिविल्डर हो जाओगे। यू कैन नॉट बाइंड कृष्णा। कुंती महारानी भी प्रे करती हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में 31वें श्लोक में, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् जाते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्या समाम विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। मुझको कृष्णा आपकी ये पास टाइम्स जो हैं, आपकी जो लीला है, ऐसा बिविल्डर कर रही हैं। क्यों बिविल्डर कर रही हैं कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, आपका कोई अंतर बाहर कुछ नहीं है, स्पेस टाइम के बियॉन्ड है, और आपको यशोदा मैया छड़ी लेके दौड़ा रही हैं और आप भयभीत हो गए। बहुत बिविल्डरिंग है, दिस इज हाईली बिविल्डरिंग। उपनिषद बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत के, कि उपनिषद बताते हैं कि भगवान मन की गति से भी तेज चलते हैं, मन की गति से भी तेज चलते हैं। स्टिल मदर यशोदा who has big breasts, big hips, thin waist and running, बहुत आयु भी ज्यादा है, फिर भी वो जैसे तैसे दौड़ के कृष्ण को पकड़ ली। वो कृष्ण को जो कि मन की गति से तेज चलते हैं, वो कृष्ण उपनिषद बताते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्रों लक्ष्मी करोड़ों लक्ष्मियां लाइन में लगी हैं कि कृष्ण की सेवा का एक अवसर मिल जाए। और वो कृष्ण जिनके लिए गॉडेस फॉर्च्यून, लोग लक्ष्मी के एक फेवर के लिए आज देखिए कैसे पागल होने वाले हैं, लक्ष्मी जी के एक फेवर के लिए परेशान रहते हैं, जिंदगी भर एंडेवर करते हैं, और वो सहस्त्रों लक्ष्मियां कृष्ण के लिए लाइन में लगी हैं। तो वो कृष्ण दूसरों के घर से माखन चुरा रहे हैं, कितना बिविल्डरिंग है। कोई गरीब होता है जो चोरी करता है, और कृष्ण के आगे करोड़ों लक्ष्मियां लाइन में लगी हैं, एंड ही इज डूइंग दिस। दिस इज लीला विहार। ऑल्सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यमराज
जो कि कंट्रोलर ऑफ डेथ हैं, जो कि सबको डराते हैं, कृष्ण के आदेश पे चलते हैं। और वो कृष्ण मदर यशोदा से डर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मम मृजंतम करम भोज जुग्मे न सातंक आतंक नेत्रम। ये स्थिति है, बहुत बेविल्डरिंग है। अब यशोदा मैया ने अभी तक कृष्ण को पकड़ लिया है, उनको बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वि अंगुलो नम भूतेन संदधे अन्यच्च गोपिका। अब 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है? आचार्यगण बताते हैं कि पहला अंगुल है जो वो दिखा रहा है कि भगवान को बांधने के लिए, प्रेम पाश में बांधने के लिए पहली चीज जो है वो हमारा परिश्रम है, हमारा फुल इंडिवर है। और सेकंड चीज है वो कृपा है। कुछ आचार्यगण बताते हैं कि 2 अंगुल इसलिए छोटी पड़ रही है क्योंकि भगवान इशारा कर रहे हैं कि बाद में मैं 2 नालायकों का उद्धार करने वाला हूं। अभी हम आएंगे उस पर। कुछ आचार्य बताते हैं कि 2 चीजें हैं, एक है भगवत सेवा और एक है भागवत सेवा। तो इस तरह करके बहुत सारे रीजंस दिए आचार्यों ने कि 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही। जीव गोस्वामी तो यहां तक बताते हैं कि वो जो 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी वो इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जो राधा रानी बाद में आएंगी और अपने बालों का जो रबर बैंड होता है वो देंगी, जो कि 2 अंगुल का है, वो पूरा कर देगा तो कृष्ण बंध जाएंगे। तभी हम आखिरी में गाते हैं नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुर दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो इस तरह जीव गोस्वामी भी बताते हैं, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी टीका की है इसके ऊपर। और यदासी तदपि न्यूनम तेना यद अपि संदधे तदपि द्विअंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बाधनम। घर की जितनी रस्सी है सब लेके आ रही है यशोदा मैया, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। अब वो कंफ्यूज हो गई कि ये चल क्या रहा है। वो खूब परिश्रम कर रही हैं, कंफ्यूज हो गई कि ये चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं बांध रही हूं कृष्णा को लेकिन ये बंध नहीं रहा है। वो कंफ्यूज्ड अवस्था में, थोड़ा चिंतन करिए, कंफ्यूज्ड अवस्था में है, परेशान है, कृष्ण को बांधना चाह रही हैं, खिसिया रही हैं, इरिटेट हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है हृदय में? जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय दामोदरा दामोदरा जय माखन चोरा जय दामोदरा जय दामोदरा इस तरह यशोदा मैया मन में कॉन्स्टेंटली कीर्तन कर रही हैं और कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। यहां से हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि एक्सटर्नली देखें तो यशोदा मैया कृष्ण को इरिटेट कर रही हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी डिवोटी मानी जाती हैं। वहीं कंस, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस जो हैं, उन भगवान को फाइटिंग का आनंद दे रहे हैं, जिनको वो आनंद गोलोक में नहीं मिलता है, तो वो एक्सटर्नली कृष्णा को प्लीज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यशोदा मैया का मूड कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भक्ति का है, इसलिए वो ग्रेटेस्ट डिवोटी मानी जाती है। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधति अपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। और जब यशोदा मैया ये सब कर रही हैं कि बार बार रस्सी ला रही हैं, छोटी पड़ रही है, बार बार रस्सी ला रही हैं, छोटी पड़ रही है, तो बाकी जितनी उनकी जो सखियां हैं, जो एल्डरली गोपीज हैं मोहल्ले की, वो सब हंस रही हैं, क्या चल रहा है। और यशोदा मैया भी एस्टॉनिश है कि यार मैं बांध क्यों नहीं पा रही हूँ कृष्णा को। तो ब्रज में देखिए कैसा माहौल है कि सुबह उठते ही, सुबह की बात है, सुबह उठते ही सारी जितने भी आसपास के लोग थे वो सबसे पहले अपने घर में देखने से पहले कृष्ण के घर में देखते थे, कि यशोदा के घर में देखते थे कि यशोदा के आंगन में क्या चल रहा है। हालांकि इसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन आज भी है कि मोहल्ले में लोग समझ सकते हैं आप, है ना, कि उठते ही पहले दूसरे घर में झांकते कि इनके यहाँ क्या चल रहा है।
वो इसका परवर्टर है, लेकिन वो इसलिए झांकते थे क्योंकि बगल वाले घर में कृष्ण है। सो सारी गोपियां यशोदा के यहाँ जाती हैं, सुबह सुबह देख रही क्या चल रहा है, और यशोदा से कहती है तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। बट यशोदा मैया डिटरमाइंड है, कंप्लीटली डिटरमाइंड है कि नहीं, मैं तो बांध के रहूंगी लाला को। तो भक्ति का भी आनंद, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं अगर सामने वाले आपके ऊपर हंस नहीं रहे हैं, तो हंस रहे हैं इसका मतलब आप कुछ कुछ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह यशोदा मैया की ये स्थिति है, और वो भी सोच रही है, एस्टाउंडेड है कि क्या हो रहा है, और कौन बाउंड कर सकता है कृष्णा को। चलो पकड़ना तो दूर की बात, पकड़ लिया, मान लो आपने कैप्चर कर लिया, बट कौन बांध सकता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवत गीता। कौन बांध सकता है कृष्णा को? वो कृष्ण जो कि जीव को जन्म मृत्यु के साइकिल में, संसार में बांध रखे हैं, इटर्नली परपिचुअली बांध रहे हैं, उन कृष्ण को कौन बांध सकता है। बट फाइनली जब कृष्ण ने देखा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, स्वमातुः स्विन्नगात्राय विस्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। तो स्वमातुः सुन्न गात्राय, उनका जो मुख है, गात्र स्थल है, वो पसीने से भर गया, पसीने की ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं। आचार्यगण बताते हैं कि वो ड्रॉपलेट्स जो कि चिन्मय है, वो गिर के कृष्ण के चरणों पे गिर रही हैं, और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज बंध जाओ, काहे परेशान कर रहे हो, बंध जाइए कृष्ण, बंध जाइए, बहुत परिश्रम किया इन्होंने, हम इसके गवाह हैं, प्लीज बंध जाइए। उनसे विस्रस्त कबरस रजहा, उनके बाल से पुष्प गिर रहे हैं। कुछ पुष्प ये सोच रहे हैं कि इतना ऑडेशियस इंडीवर है कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड को बांधने चली है ये स्त्री, ये गोपी, हम नहीं इसके पार्ट बनेंगे, ये बहुत ऑडेशियस चीज है। वो गिर जा रहे हैं, और कुछ लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं, ये बहुत दिव्य लीला है। और कृष्ण क्यों नहीं बंध रहे हैं? तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, विशेष करके 16 शक्तियां प्रमुख है जिनमें से, और उनमें से जो 15 जैसे कि शक्तियां हो गई, सर्वव्यापकता शक्ति, इस तरह करके बहुत सारी शक्तियां हैं जो कृष्ण के, कोई ऑल परवेडिंग शक्ति है, कोई बता रही है कि कृष्ण बहुत महान है, कोई ये महान है, ऐसे महान है। तो वो शक्तियां कह रही हैं कि कृष्ण बंध गए तो पूरा कीर्ति शक्ति, कीर्ति शक्ति कह रही कृष्ण बंध गए तो कीर्ति खराब हो जाएगी इनकी, कि बंध गए सुप्रीम पर्सनैलिटी। इस तरह 15 शक्तियां आपस में जद्दोजहद कर रही हैं और एक साथ खड़ी हैं यशोदा मैया के सामने कि कृष्ण को नहीं बंधने देंगे, कृष्ण को नहीं बंधने देंगे, कृष्ण को नहीं बंधने देंगे। लेकिन कृष्ण की 16वीं शक्ति जो कि समस्त शक्तियों में रानी है, दैट इज कृपा शक्ति, इसी को यहाँ पे लिखते हैं कृपया शीत स्वबंधने, वो कृपा शक्ति हावी हो गई। भगवान ने कृपा शक्ति को इशारा कर दिया कि तुम हावी हो जाओ, एंड दैट कृपा शक्ति कम्स फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। एंड उस कृपा शक्ति के आगे बाकी 15 शक्तियां जो है शांत हो गई, शिथिल हो गई, और कृपा शक्ति के चलते यशोदा मैया ने फाइनली कृष्ण को बांध दिया। भक्त और भगवान की हट में भगवान हार गए। कुछ पंक्तियां लिखी हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणमयी माया से कर्म फल जाल में बांधते हैं जीव की इच्छा के अनुसार। गुणमयी माया से कर्म फल जाल में बांधते हैं जीव की इच्छा के अनुसार। मैया की छड़ी से भयभीत भागते हैं, प्रेम की दाम से बंधते हैं दामोदर, प्रेम की दाम से बंधते हैं दामोदर। तो फाइनली कृष्ण को उखल से बांधने में यशोदा मैया सफल हुई, और उखल से इसलिए बांधा, कुछ आचार्यगण टीका में लिखते हैं क्योंकि उखल भी उस चोरी में साथ दिया था कृष्ण का। उलूखरांग्री उपरी व्यवस्थितम, उस उलूखल के ऊपर बैठ के कृष्ण बंदरों को यथा इच्छा उनको माखन खिला रहे थे, इसलिए उखल से बांध दिया, यानी उखल को और कृष्ण को एक दूसरे में बांध दिया गया। और इस तरह ये दाम बंधन लीला हुई। और उधर ही क्यों बांधा? क्योंकि उस हमने लास्ट चैप्टर में देखा है
भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में हमने देखा है कि कृष्ण माटी खाए थे और यशोदा मैया को अपना मुख में ब्रह्मांड दिखाए थे। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो ब्रह्मांड है कृष्ण के मुख में है, यानी उनके उदर में है, और उस उदर को बांध दिया यशोदा मैया ने। जयो यशोदा दामोदर, जयो यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर, जयो यशोदा दामोदर, जयो यशोदा दामोदर, जयो यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर, जयो यशोदा दामोदर, जयो दामोदरा, जयो दामोदरा, दामोदरा, जयो दामोदरा, जयो दामोदरा, जयो दामोदरा, दामोदरा, जयो दामोदरा। इस तरह कृष्ण बंध गए। और उसी तरह श्रील प्रभुपाद को 1922 में उनके गुरु महाराज द्वारा एक ऑर्डर मिला था कि तुम्हें पूरे वर्ल्ड में प्रीच करना है, पूरे वर्ल्ड को प्रेम के, कृष्णा कॉन्शियसनेस के, कृष्ण प्रेम के, हरे कृष्ण महामंत्र के पास में बांधना है। प्रभुपाद ने 1922 से लेकर के 1965 तक 43 साल तक परिश्रम किया। एंड कृष्ण ने फिर बाद में क्या बोला? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपयासीत स्वबंधने। ये परिश्रम देख के फाइनली कृष्णा बंध गए, एंड दैट रिजल्टेड इन द हरे कृष्णा एक्सप्लोजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये स्थिति देख के जब कृष्ण बंध गए हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं स शिवेश्वरं वशे। ओ महाराज परीक्षित, दिस एंटायर यूनिवर्स, ये जो पूरा ब्रह्मांड जिसमें कि इतना कुछ है, सब कुछ है, ये यूनिवर्सल रूप है, ये फाइनली कृष्णा जो कि इसके पजेसर हैं वो बंध चुके हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और ये जो है ये केवल क्या दिखा रहा है? भृत्यवश्यता, हरिना भृत्यवश्यता, ये हरि की सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की भृत्यवश्यता दिखा रहा है कि वो कैसे अपने भृत्य के वश में आ जाते हैं, कैसे अपने सर्वेंट के वश में आ जाते हैं। द्रौपदी ने भी कृष्ण को पुकारा था, कृष्ण तुरंत वश में आ गए थे उनको प्रोटेक्ट करने। गजेंद्र ने कृष्ण को पुकारा था, वो तुरंत वश में आ गए थे प्रोटेक्ट करने। प्रहलाद ने कृष्ण को पुकारा था, वो तुरंत आ गए थे ना मृगम ना मानुषम प्रोटेक्ट करने। लेकिन यहाँ पे कुछ विचित्र है, यहाँ मैया यशोदा ने कृष्ण को वश में कर लिया, लेकिन कृष्ण प्रोटेक्ट करने नहीं आए हैं, कृष्ण खुद बंध गए आके। ऐसा नहीं है आके कुछ हीरोगिरी दिखाए, फाइटिंग किए, जैसे कि हिरण्यकशिप को एकदम सर्जरी करके उसका इंटेस्टाइन का माला पहन लिया था, ऐसा कुछ नहीं किए। कृष्ण आए, बंध गए। ये ऐसा लीला इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। ये भृत्यवश्यता, nobody could ever do this. And Shukdev Goswami again acknowledges this as नेमं विरिंचो न भवो न श्रीर अपि अंग संश्रया। नेमं विरिंचो, ना विरिंच, ना ब्रह्मा जी, ना भवो, ना शिवा जी, ना श्री अपि अंग संश्रया। इवन लक्ष्मी जी जो कि बेटर हाफ मानी जाती हैं विष्णु की, प्रसादम ले भिरे गोपी यत तत्प्राप विमुक्तिदात। और ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा जो कि गोपी को मिल गई। एक गोपी मतलब गोपी वर्ड यूज किया सुखदेव गोस्वामी ने, यानी एक गैया की देखभाल करने वाली, गाय भैंसों कैटल्स की देखभाल करने वाली एक स्त्री, साधारण गांव की स्त्री को मिल गई, जो कि लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवा को नहीं मिली। जो विमुक्ति, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं विमुक्ति मतलब विशेष प्रकार की मुक्ति, ये पांचों मुक्तियों से ऊपर मुक्ति है, प्रेम दान है ये। ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी जब द्वारका में गए कृष्ण की, और उन्होंने गार्ड से कहा कि बोलो ब्रह्मा जी आए हैं, गार्ड बोले कृष्णा को, कृष्णा ने कहा उनसे जाके पूछो कौन से ब्रह्मा जी आए। चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे छोटे वाले ब्रह्मा है, हमारे पास बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, किसी को ये फॉर्च्यून प्राप्त नहीं हो सका जो मदर यशोदा को प्राप्त है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामिहा। नायम सुखापो, ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में बारंबार प्रयोग किया गया, कोट किया गया यहाँ भागवत का ये श्लोक।
नायम सुखापो भगवान, भगवान इतने सुलभता से, इतने आसान तरीके से किसी को प्राप्त नहीं होते। जो गोपिका के सुत हैं, जो यशोदा मैया के जो पुत्र हैं, ज्ञानियों को नहीं, और खास करके जो बॉडीली कॉन्सेप्ट में है उनको तो बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल भक्ति मताम है, केवल और केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु अद्राक्षीद अर्जुन पूर्वम गुह्यकौ धनदात्मजौ। यहाँ पे लीला का फर्स्ट पार्ट हो गया है। उनको बांधने के बाद मैया अपने गृह के कार्यों में लग गई, गृह कृत्येषु में लग गई, घर के काम, हाउस होल्ड ड्यूटीज में लग गई, और कृष्ण बंधे हुए हैं उखल से। उन्हें लगा कि अपना काम करके आते हैं, फिर छुड़ा देंगे इसको। और वहीं कृष्णा सुप्रीम इंटेलिजेंट, उनकी दृष्टि इधर उधर गई और उन्होंने देखा 2 अर्जुन वृक्ष। फिर क्या होता है, कुबेर के बेटे हैं ये कुबेर के बेटे थे। कृष्णा को पता है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कृष्णा को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। उनको देख के समझ गया कि ये 2 अर्जुन के वृक्ष जो हैं ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर वही जो कि डेमी गॉड्स के, देवताओं के खजांची हैं, ट्रेजरर हैं, बड़े बड़े देवतागण उनके पास लोन मांगने आते हैं, वही कुबेर हैं। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूवर मणिग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। पुरा नारद शापेन, पहले नारद मुनि के शाप से, वृक्षताम प्रापितौ मदात्, क्योंकि ये मद में थे, इनको वृक्ष का रूप मिल गया था। नलकूवर मणिग्रीवौ इनके नाम है, और इति ख्यातौ, इसी तरह ये ख्यात थे, बहुत अमीर ज्यादा थे, ऐसे बताते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। और महाराज परीक्षित जो कि शुद्ध भक्त हैं, वो इंक्विजिटिव हुए उनके कि ये क्या नया ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, और वो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से, अब मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पता था तुम जानना चाहोगे, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट में बता दिया था नलकुबेर और मणिग्रीव का साथ क्या हुआ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे बताइए क्यों इनको नारद मुनि ने शाप दिया। नारद मुनि जो प्योर डिवोटी हैं, ब्रह्मा जी के डियरेस्ट सन है, उन्होंने क्यों शाप दे दिया। देव ऋषि है, भगवान है वो, उन्होंने क्यों शाप दे दिया। जरूर वैसे शाप दिया होगा जैसे माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, जैसे प्रेमिका प्रेमी को डांटती है, वैसे शाप दिया होगा। तो इस जिज्ञासा से और भगवान की लीला को और अधिक सुनने के लिए उन्होंने ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से किया। और सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं। श्री शुक उवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा, रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। ये इनका इंट्रोडक्शन है बाय द वे। नलकूवर और मणिग्रीव का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की है कौन। श्री शुक उवाच रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतु पुष्पिते वने। कि ये जो है साहबजादे, ये हैं रुद्रस्य अनुचरौ। ये इतने इतने ज्यादा स्टाइल में क्यों है, क्यों अपने आप को इतना ज्यादा मद में चूर क्यों है ये, क्योंकि इनकी जान पहचान एक बहुत बड़े आदमी के साथ है। कौन है, रुद्रस्य अनुचरौ। ये रुद्र लॉर्ड शिवा के थोड़े मिलने वाले हैं, इसलिए इनके अंदर बहुत मद आ चुका है। देखिए, और इनका पेरेंटेज क्या है, इनके माँ बाप कौन है, इनके पिताजी कौन है, धनदात्मजौ। धनद, धनद बोलते हैं धन देने वाला, यानी बड़े बड़े लोन्स देते हैं, खजांची कुबेर। हालांकि कुबेर बहुत बड़े डिवोटी हैं। और यहां से देखिए एक चीज और है कि ये धनद के बेटे थे, धनदात्मजौ, यानी कुबेर के बेटे थे और लॉर्ड शिवा के बहुत डियर थे। तो इससे ये भी पता लगता है कि कुबेर और लॉर्ड शिवा का बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन कुबेर मतलब आप समझ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक। और लॉर्ड शिवा क्या करते हैं, कोई बहुत वैल्यूएबल सोना चांदी पहनते नहीं, वो एक वट के नीचे बैठ के क्या करते हैं,
लॉर्ड शिवा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये करते हैं। लॉर्ड शिवा एक वृक्ष के नीचे बैठ के राम सिया राम जय जय राम, श्री राम 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 कर रहे हैं। और उन्होंने कुबेर से कोई फेवर नहीं ले रखा है। ये लॉर्ड शिवा की ग्लोरी बीच में आ गई। रुद्रस्य अनुचरौ भूतवा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। और ये दो जो हैं मणिग्रीव और नलकूबर, ये धनद के बेटे हैं, कुबेर के बेटे हैं। लॉर्ड शिवा के साथ इनका उठना बैठना है। पर इनफैक्ट कैलाश में इनको एक्सेस भी मिल गया है, इनको कार्ड बन के मिल गया है कि आपको फ्री एंट्री है। और ये कैलाश के गार्डन्स में है। कैलाश उपवने रम्ये, कैलाश के जो गार्डन्स है बहुत सुंदर, उसमें ये रमण कर रहे हैं। और मंदाकिन्या मदोत्कटौ, मंदाकिनी रिवर में, तो गंगा जी ही मंदाकिनी है। गंगा जी जब ऊपर के लोकों में बहती है तो उनको मंदाकिनी कहते हैं, जब अर्थली प्लैनेट पे बहती है तो उनको गंगा बोलते हैं। तो मंदाकिनी में विहार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं विदाउट मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई गंगा में स्नान करके पवित्र हो। प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि जरूरी नहीं है हर कोई गंगा में स्नान करके पवित्र हो। ये दो महाशय ऐसे भी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है गंगा में स्नान करने, धाम के अंदर, कैलाश में धाम के अंदर गंगा स्नान करते टाइम इन्होंने ऐसे पाप कर दिए कि इनको शाप मिल गया। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मेंटल कंडीशन, नॉट दैट व्हाट यू आर डूइंग बट विद व्हाट कॉन्शियसनेस यू आर डूइंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या कर रहे हैं ये? वारुणी मदिराम पीतवा, वारुणी पी रहे हैं, वारुणी की मदिरा पी रहे हैं। खैर वारुणी जो मदिरा है वो यहाँ वाली जो मदिरा के थर्ड क्लास मदिरा से कंपैरिजन नहीं किया जाता, वो हाई क्लास मदिरा होती है। और मदा घूर्णित लोचन, उनकी आंखें मद के चलते रोल कर रही हैं, एकदम होश में नहीं है। और स्त्री जनैर अनुगायत भीष, स्त्री जन साथ में है, साथ में। अब ऐसी सिचुएशन होगी तो स्त्री जन साथ में होंगी। धनद के बेटे हैं, कुबेर के बेटे हैं, शिव जी के साथ इतना संपर्क है, इतना इन्फ्लुएंस वाला आदमी है, इतना पैसे वाला, तो स्त्री जन तो साथ में होंगी विहार करने के लिए। और क्या कर रहे हैं? अनुगायत भीष, अनुगायत भीष मतलब ये जो है स्त्रियों के बारे में बातें कर रहे हैं, वल्गर टॉक्स, स्त्रियां इनके बारे में बातें कर रही हैं। आज की सोसाइटी क्या है? व्हाट इज द करंट सोसाइटी नाउ वी आर लिविंग इन? The male members are simply talking vulgarity of women, and women are simply talking vulgar talks about men, and they are all intoxicated in Varuni, and they are all sons and daughters of rich people, and they have big influences to big ministers, and this is what described here in Srimad Bhagavatam 5000 years ago. और पुष्पिते वने, बहुत इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत पुष्प से लदा हुआ वन है जहां पे ऐसी स्मेल आ रही है, पूरा माहौल है फॉर दिस ऑल इलिसिट सेक्स लाइफ विच इज दिस करंट सिविलाइजेशन। एंड देयर arrives the most sacrosanct pure devotee, the universal preacher of Lord Narayan, श्रीमन नारद मुनि। नारद मुनि को उनके ऊपर बहुत कंपैशन आया कि चलो यार ये कलयुग के ये अफ्रीका अमेरिका के लोग ये सब करते तो चलो मान भी सकते हैं, तुम देवता हो के ये सब कर रहे हो, कुबेर के पुत्र हो के ये सब कर रहे हो, शिव के अनुचर हो के ये सब कर रहे हो, शोभा नहीं देता तुम्हारे ऊपर। ये नग्न अवस्था में है, ये हाथी की तरह मत है। ऐसा भागवत में आता है 9वें स्कंद में कि जब उर्वशी आई थी और पुरूरव से मिली थी, उर्वशी जो कि देवलोक की कन्या है, वो जब यहाँ पे उनको श्राप मिला था मित्र और वरुण के चलते, उन्होंने उनको भोगने से मना कर दिया था इसलिए कि तुम्हारा फॉल डाउन हो जाए, तुम घटिया जगह अर्थ पे आ जाओ, है ना। फिर अर्थ पे आके पुरूरव जो कि मून डायनेस्टी के पर्सन थे, बहुत राजा थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा था, शर्तें रखी थी, मैं केवल घी का बना हुआ खाना खाऊंगी, मैं उर्वशी हूं, और दूसरी चीज मैं तुमको कभी नग्न नहीं देखना चाहती हूँ एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इससे ये पता लगता है
कि हेवनली प्लैनेट्स पे लोग कपड़ा वपड़ा पहन के रहते हैं, उनको यहाँ के जैसे लोगों की तरह केवल लुंगी डाल के ऐसे सड़क पे, है ना, पेट खुजलाते हुए निकलने की आदत नहीं है। वहां पे उनको बहुत डिसेंसी से रहने की आदत है, और वहां पे लोग डिसेंसी से रहते हैं, कपड़ा वपड़ा लत्ता पहन के रहते हैं, ऐसी अश्लीलता नहीं करते जैसे यहाँ पे लोग करते हैं। लेकिन फिर भी वो नग्न अवस्था में धाम के अंदर गंगा में डिप करते हुए इलिसिट अफेयर्स कर रहे हैं, वारुणी पी रहे हैं। ये देख के नारद मुनि वॉज डिवास्टेटेड। और उनको ये भी पता लग रहा था कि देखो, ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे श्रेष्ठ लोग हैं, ये श्रेष्ठ देवता हैं, और ये सब कर रहे हैं। छीने पुण्य मर्ति लोकम विशंति हो जाएगा इनका। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इस लोक में ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक सब रिपीटेड बर्थ एंड डेथ है, हर जगह सेंस ग्रेटिफिकेशन है। नारद मुनि वहां क्यों पहुंचे थे? यदृच्छया च देवर्षिर् भगवान सत्र कौरवा अपश्यन् नारदो देवौ क्षिबानौ समबुध्यत। जहां नारद मुनि के लिए देवर्षि वर्ड यूज किया गया और भगवान वर्ड यूज किया गया। भगवान वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो देख रहे हैं लोगों की ऐसी हालत, और वो सक्षम है उनका उद्धार करने के लिए। हम भी देखते हैं लोगों की ऐसी हालत, लेकिन हम सक्षम नहीं है। वी आर स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट एंड ही इज स्पिरिचुअली ओमनीपोटेंट। इस तरह तो नारद मुनि को क्या पड़ी थी वहां जाने की? नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी के डियर मोस्ट बेटे हैं, नारायण के डियर मोस्ट डिवोटी हैं। उनको क्या पड़ी है ऐसी जगह जाने की जहां पे दे आर इंटॉक्सिकेटेड, they are having illicit sex life, they are the sons of rich people. Generally the great sadhus don't go to rich people, but he went there ताकि उनका उद्धार हो सके। वरना श्रीला प्रभुपाद को क्या जरूरत पड़ी थी? he was there in Radha Damodar temple, the hub of the spiritual world. He was constantly having the darshan of Srila Rupa Goswami live. Radha Damodar there, Radha Vrindavan Chandra, Radha Madhav, Radha Chail Chicken. Every day he was having darshan in the courtyard of Radha Damodar temple in Seva Kunj, Vrindavan Dham. And he went to such a place, America, जहां पे ऐसी स्थिति है, people are intoxicated with LSD and marijuana and all that, and they are having illicit affairs even on the streets, like Ajamil and that Shudrani, and all sorts of nonsense they are doing there. The entire environment is of sense gratification, but a pure Mahabhagavat of Shri Vrindavan Dham went there to rescue them. नारद मुनि ने उनको शाप दिया, एक तरीके से ब्लेसिंग दी, ताकि they can see Krishna in the courtyard of Krishna Balram at Nand Bhavan. उसी तरह श्रीला प्रभुपाद ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि they can come to the courtyard and have the darshan of Shri Krishna Balram at Vrindavan Dham, Shri Krishna Balram temple at Raman Reti. This is Srila Prabhupada. This is Narad Muni. प्रभुपाद ने पूरी गुरु परंपरा की, जो कि नारद मुनि से आ रही है, उसकी गरिमा को मेंटेन करके रखा है एज इट इज। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है कि उनको लगा कि शाप दे देंगे, तो जो स्त्रियां थी साथ में, उन्होंने अपने तन को ढक लिया और वो निकल गई वहां से। उनके पता था कि ये बहुत सिद्ध सेज हैं, लेकिन नल कुंवर और मणिग्रीव के माइंड में चल रहा था कि ये क्यों आ गए यहाँ पे, अच्छा खासा हम एंजॉय कर रहे थे, इनको क्या पड़ी, रास्ता बदल देते, दूर से देख रहे थे तो। वो इस तरह सोच रहे थे, मद में चूर थे। तो नारद मुनि ने क्या किया, तऊ दृष्टवा मदिरा मत्तऊ, उनको देखा जो कि मदिरा में मत्त हैं। श्री मदांधौ सुरात्मजौ, श्री पैसों दौलत का उनका बहुत रौब है, उसमें सुरात्मजौ देवता के पुत्र पूरी तरीके से मत्त हैं। तयोर अनुग्रहार्थाय, उनके अनुग्रह के लिए, शापम दास्यनिमं जगौ, उनको शाप दे दिया, स्पेशल शाप दे दिया। नारद मुनि ने बोला
कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बिविल्डर करती हैं, जैसे कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री रे दिमाना मदह पुमान, जिनके चलते मद आता है। जन्म कि मेरा पेरेंटेज बहुत हाई है, ऐश्वर्य मेरे पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, श्रुता लर्निंग बहुत है, मैं बहुत दिमाग वाला आदमी हूं, मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है, और श्री भी बॉडीली ब्यूटी बहुत अच्छी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो नशा है, सबसे खतरनाक, नारद मुनि बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत बता रहे हैं कि वो है दौलत का नशा, पैसे का नशा। और ये नशा था इनके लिए, और ये सबसे खतरनाक नशा है। जिसको वेल्थ से डिटैचमेंट आ गया, उसको हर चीज से डिटैचमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि बिना एजुकेशन के, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, बिना एजुकेशन के, स्पिरिचुअल एजुकेशन के, अगर आपके पास वेल्थ है तो यू विल 100% गारंटी है कि आप उसको लगाओगे इलिसिट सेक्स में, वाइन, वुमेन एंड गैम्बलिंग में लगाओगे आप। प्रभुपाद लिख रहे हैं परपोर्ट में। इसलिए सबसे खतरनाक चीज ये है। इसीलिए नारद मुनि ने पहले उनको बढ़िया से श्रीमद् भागवत क्लास दी कि ह्यूमन बॉडी का ये महत्व है, और तुमको पैसा मिला है, तुम ऐसे कर रहे हो, इससे अच्छा तो पॉवर्टी स्ट्रिकन आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, कम से कम वो उसके घर में गेस्ट आते हैं, डिवोटीज आते हैं तो उनका स्वागत करता है, भले उसके पास कुछ है नहीं ज्यादा। लेकिन अमीर लोग लगा देते हैं कुत्तों से सावधान, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, इस तरीके की चीजें लगा देते हैं, दे डोंट वेलकम द साधुस। इस तरह नारद मुनि उनको प्रवचन देते हैं, और फाइनली उनको स्पेशल कर्ज देते हैं कि क्योंकि तुम पेड़ की तरह जीवन जी रहे हो, क्योंकि ट्रीज कॉन्शियस नहीं होते हैं कि वो नग्न अवस्था में है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम पेड़ बन जाओगे। हालांकि स्पेशल शाप यह है कि नंद भवन में बनोगे, नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनोगे, कृष्ण बलराम तुम्हारी छाया में खेलेंगे, लेकिन तुम पेड़ बन जाओगे, और 100 डेमी गॉड ईयर्स तक तुम पेड़ बने रहोगे। एक डेमी गॉड के दिन में, केवल दिन के समय में 6 मंथ्स होते हैं, यानी एक कंप्लीट डे में 1 साल होता है, और ऐसे 100 ईयर्स तक आप पेड़ बने रहोगे, उसके बाद कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हालांकि लग सकता है कि 100 डेमी गॉड ईयर्स बहुत लंबा समय है, लेकिन उन पर्सनैलिटीज के लिए जिनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल चलती जा रही है, अनलिमिटेड ईयर्स से चल रही है, अनलिमिटेड ईयर्स तक चलने वाली है, एक डेड एंड आ गया जस्ट बाय मीटिंग ए प्योर साधु, कि एटलीस्ट 100 डेमीगॉड ईयर्स के बाद हमारा उद्धार हो जाएगा, वरना होता ही ना कभी। तो नारद मुनि के आशीर्वाद से उनको कृष्ण बलराम की लीला में स्थान मिला, उनको नंद भवन में पेड़ का रूप मिला, कृष्ण बलराम उनसे खेलते थे। और टू प्रूव द वर्ड्स ऑफ नारद टू सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने निज भृत्य नारद मुनि के वर्ड्स को ट्रू करने के लिए कृष्णा वेंट देयर, जो कि उलूखल से बंधे हुए हैं। कृष्ण वापस आते हैं, आइए नंद भवन में, कृष्ण उलूखल से बंधे हुए हैं, और देव ऋषिर में प्रियतमो यद इमो धन दात्मजौ तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन्महात्मना। कृष्णा बोल रहे हैं नल कुबर और मणिग्रीव से कि हालांकि तुम दोनों कुबेर के पुत्र हो, बहुत अमीर हो, लेकिन हमें तुम्हारी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारा उद्धार केवल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि नारद मुनि ने कर्ज दिया है, और नारद मुनि की बात गलत ना हो, इसलिए मैं उद्धार करूंगा तुम्हारा। ये बोल के, तो इसलिए इससे हमें पता लगता है कि कुबेर के बेटे होना वाज नॉट द क्वालिफिकेशन, बीइंग रिच वाज नॉट द क्वालिफिकेशन, बीइंग द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड शिवा वाज नॉट द क्वालिफिकेशन, बेथिंग इन मंदाकिनी वाज नॉट द क्वालिफिकेशन, बीइंग इन दैट Kailash was not the qualification. Their qualification was that they met Narad Muni there. So we have to go to Dham to have the association of saintly people. So he had that association by chance, and then नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा की, इसलिए कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की। और फिर कृष्ण ने क्या किया, उनके कमर से उखल बंधी हुई थी, और वो चलते हुए गए, एंड उखल टिल्ट हो गई। देन कृष्णा आगे बढ़े, हल्का सा जोर लगाए, दोनों विशाल अर्जुन के वृक्ष। अच्छा, तो अर्जुन के वृक्ष क्यों थे? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन की छाल मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज की जाती है कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं। तो बार बार उनको डिस्टर्ब किया जाता तो उनकी स्किन निकाल के,
स्किन से बहुत मजा लेना चाह रहे थे ना वहां पे। और आचार्यगण और भी टीका लिखते हैं कि अर्जुन के वृक्ष इसलिए थे, और कृष्णा ने सोचा कि ये अर्जुन के वृक्ष हैं, अर्जुन मेरा डिवोटी है जो कि लिबरेटेड है, तो ये वृक्ष क्यों बाउंड रहे हैं, चलो इनको लिबरेट कर दो। बहुत सारे रीजंस देते हैं आचार्य। प्रभुपाद बताते हैं कि मेडिसिनल प्लांट होता है, ट्री होता है अर्जुन, और उनकी छाल निकाली जाती है ताकि इनको डिस्टर्ब किया जाए बार बार, इसलिए अर्जुन के वृक्ष थे। और कृष्ण ने उखल से हल्का सा जोर लगाया और ये टुमल्चुअस साउंड के साथ ये पेड़ गिर गए, और दो इफल्जेंट पर्सनैलिटीज प्रकट हुए उन पेड़ों से, जिनके नाम थे नल, कुबेर और मणिग्रीव। और निकलते ही उन्होंने कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर की, कृष्ण का गुणगान करना स्टार्ट किया। कैसे गुणगान स्टार्ट किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस तरह उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया कि नमः पंकज कल्याणा, नमः परम मंगला, वासुदेवाय शांताय, यदुनाम पतये नमः। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, हे परम कल्याण, परम मंगल, वासुदेव, शांत, यदु नाम पति, we offer our humble, respectful, repeated, prostrated obeisances unto your lotus feet। और जो उनकी मेन प्रेयर है, आई वांट टू रिपीट दैट, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। क्या बोल रहे हैं नल, कुबेर, मणिग्रीव? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हमारी वाणी हमेशा आपका गुणगान करती रहे, हमारे कान हमेशा आपकी दामोदर लीला या फिर आपकी कथाओं को सुनते रहें। हस्तौ च कर्म सुमनस, हमारे हाथ जो हैं हमेशा आपके कर्म करते रहे जैसे यशोदा मैया कर रही हैं। और स्मर स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा जो सिर है वो दंडवत करता रहे। दृष्टि सताम दर्शने, हमारी जो दृष्टि है वो भक्तों के दर्शन करती रहे। भगवत तनूनाम, हमें बस यही वरदान चाहिए। वो कृष्ण से ये प्रे कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, कभी रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते स्तुदामने स्फुर दीप्ति धामने, कभी उनके बेली को प्रणाम कर रहे हैं। और इस तरह बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण ने उनको ब्लेस किया कि तुम जाओ, हो गया तुम्हारा, अब जाओ अपने प्लेनेट पे वापस जाओ और अच्छे से भक्ति करो, ये जो कह रहे हो ये करो, अच्छे से भक्ति करो, एंड देन तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद मुनि की वर्शिप करो, वर्शिप योर स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण बोल रहे हैं नल, कुबेर, मणिग्रीव को। इत्थम संकीर्तितस्ताभ्याम, इस तरह संकीर्तन करने के बाद भगवान गोकुलेश्वर दामना चोलू खले बद्धा प्रहसना गुह्यकौ। कृष्णा अब ये गुणगान कर रहे हैं कृष्णा का। कृष्णा जो है, जो कि उधर से उलूखल से बंधे हुए हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार मैं खुद बंधा हुआ हूं, और मैंने तुम्हारा जो तुम जो कि डेमी गॉड कुबेर के बेटे शिव जी के अनुचर हो, तुम्हारा कल्याण कर दिया, और मैं खुद बंधा हुआ हूँ प्रेम पाश में। देखो जरा क्या स्थिति है। भगवान की ये स्थिति है कि वो खुद बंधे हुए हैं। कभी कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो अथॉरिटीज हैं वो भी तो बंधे हुए हैं, वो हमारा क्या कल्याण करेंगे? कृष्ण बता रहे हैं, मैं भी टाइड हूं, बट मैंने इन दोनों टाइड वालों को, इनका टाइड कर दिया, साफ कर दिया इनको, है ना। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत्, त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ, न मोक्षे गृहौ मेस्ति दामोदरे हा। इस तरह वो दोनों अपने रेस्पेक्टिव जगह पे निकल गए, और नारद मुनि
जो कि उनको कर्ज दिए थे पहले, वो उसके बाद बद्री का आश्रम गए थे, नर नारायण मुनि से कंसल्ट किए थे कि सही किया ना, उसके बाद वो भी चले गए अपना भगवान का भजन करने लगे। इधर नल कुंवर मणिगिरी वापस चले गए और इधर कृष्णा बंधे हुए हैं, उखल से बंधे हुए हैं। और क्योंकि ये पेड़ों के जो अर्जुन वृक्ष हैं, जमल अर्जुन वृक्ष के गिरने से बहुत टुमल्चुअस साउंड हुआ था, ऐसा लगा था मानो बिजली गिर गई है, सहस्त्रों बिजलियां गिर गई, इतना साउंड हुआ था। तभी नंद महाराज और सारे गोपगण आते हैं और कहते हैं कृष्ण क्या हो गया, डाउट कर रहे हैं, और रे भगवान नारायण आपने बचा लिया, ये दोनों इतने विशाल वृक्ष गिर गए और कृष्ण इनके बीच में था, हमारा बालक बच गया, हे नारायण आपकी कृपा से मेरा बालक बच गया। उनको नहीं पता है कि दीपार्चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे सहस्त्रों नारायण कृष्ण के अंश और कला है, वो नारायण का शुक्रिया करते हैं और एस्टोनिश्ड हैं, सोच रहे हैं, चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं कि कैसे, क्या हुआ ये कि दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, कृष्ण उखल से बंधा है, उखल टिल्टेड है। कुछ बालक थे कृष्ण के मित्र, वो बताते हैं नंद महाराज ये कृष्ण ने किया है, और उसने ऐसे टिल्ट किया और हल्का सा जोर लगाया, वो गिर गए और दो इफल्जेंट लोग निकले थे, डेमिगॉड्स, वो कृष्णा को नमस्कार कर रहे थे। बच्चों वाली बातें कर रहे हो, हटो तुम लोग, है ना, उन्होंने नहीं सुना, उनको दे वर ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर कृष्णा। एंड फाइनली नंद महाराज ने कृष्ण को गोद में लिया, उनको छुड़ाया जो बंधन में बंधे थे, और यशोदा मैया को बुलाया कि यशोदा नंद गेहिनी इधर आइए और कृष्णा को पकड़िए और गोद में लीजिए और दूध पिलाइए। श्रीला सनातन गोस्वामी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली कि कृष्णा कह रहे हैं उस समय अपने माइंड में, यही काम पहले कर लिया होता, जब दूध उबल रहा था तो इतना कुछ हमें ना करना पड़ता। बट एक्चुअली दिस इज कृष्णा's लीला एंड दीज आर द रसिक कमेंट्रीज ऑफ आचार्यस। तो इस तरह दामोदर लीला स्टार्ट हुई थी विद द milk boiling on the stove, Krishna getting angry and यशोदा मैया उनको छोड़ देना, और यहाँ से वापस यहाँ पे यशोदा has embraced Krishna and she had bound Krishna, and let us celebrate this auspicious Damodar Leela by once again glorifying Yashoda Damodar and Radha Damodar, Radha Rani, who has always tied Krishna with the ropes of her love. जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय दामोदर जय दामोदर दामोदर जय दामोदर, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। So this was Damodar Leela on the auspicious occasion of Deepavali.